नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत खबर, आगाज़ अखंड भारत का। आज आपको ये खबर दिखा रहे हैं हम दिल्ली से। यहाँ पर पीतमपुरा क्षेत्र में धार्मिक सौहार्द और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहेगा यह पीतमपुरा क्षेत्र पूरे चातुर्मास व्रत के दौरान। दरअसल चातुर्मास व्रत में प्रवेश कर रहे हैं आध्यात्मिक चिंतन प्रयोग धर्म संत जैन मुनि श्री धनंजय कुमार जी। इनका चातुर्मासिक प्रवास इस वर्ष 66 एक जोत अपार्टमेंट रोड नंबर 44 पीतमपुरा 34 दिल्ली में होगा। इस पावन अवसर पर जैन मुनि ने आए हुए सभी भक्तों को उपदेश दिया और उन्होंने कहा कि ये चातुर्मास व्रत बहुत कठिन नहीं होता, लेकिन यदि आप चाहें तो अपने आहार विहार में थोड़ा सा संशोधन करके चातुर्मास व्रत को भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के स्वागत समारोह में सुबह के वक्त में यहाँ पर काफ़ी सारे गणमान्य व्यक्ति आए हुए थे, जिनमें कि मुख्य संयोजक महाप्रज्ञा चेतना विकास इंस्टीट्यूट दिल्ली अध्यक्ष श्री सुशील चंद्र जैन जी, माननीय न्यायाधीश दिल्ली राज्य उपभोक्ता न्यायालय, साथ ही विशिष्ट अतिथि श्री अनिल जैन, माननीय सदस्य APEDA एवं हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार रहे। इसके साथ ही कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आइए आपको ये खबर दिखाते हैं। इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर जाए। कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह की अन्य खबरों को देखने के लिए आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट्स हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है। देखते रहिए अखंड भारत। जय हिंद, जय भारत। है और ये चतुर्मास का जो अवसर होता है वो आध्यात्मिक विकास का अवसर होता है और इस चतुर्मास में आध्यात्मिक विकास के प्रयोग कराए जाते हैं। त्याग, तपस्या, स्वाध्याय, मेडिटेशन, जिससे आदमी के जीवन में बदलाव आए। जो आज की सबसे बड़ी समस्या है तनाव, वो कम हो, उसका जीवन शांत बने, निर्बल बने, पवित्र बने और वो अपनी समस्याओं से मुक्त हो। चाहे शारीरिक समस्याएं हैं या मानसिक समस्याएं हैं, ये जैन दर्शन के जो सूत्र हैं वो चतुर्मास में जो प्रयोग कराए जाते हैं वो वास्तव में जीवन को पवित्र बनाने के सूत्र हैं। आदमी का जितना जीवन पवित्र होता है, जितनी उसकी पितृ भावों की शुद्धि होती है, उतना ही उसका शांति बढ़ती। आज जो शांति का बड़ा कारण है वो तनाव है, इच्छाओं की अति है, अति भोगवाद है। जैन दर्शन इन सब के परिसीमन का, इसकी सीमाकरण का कहता है और वो कहता है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। किसी आदमी की सब इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आवश्यकताएं पूरी हो सकती है, इच्छाएं पूरी नहीं होती। यदि जितनी जितनी इच्छाओं की सीमा है उतनी उतनी शांति है। जहाँ भी इच्छाएं असीम होती है, अशांति का बीज शुरू हो जाता है। शांति का सूत्र है कि हम अपनी इच्छाओं की हम सीमा करें और ये जैन दर्शनीय जो चतुर्मास का अवसर है वो आदमी को सीमाकरण का सूत्र देता है, उसको शांति का पथ बताता है। आदमी की भीतर यदि शांति आ गई तो उसे सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। आज की सबसे बड़ी आदमी की चाह कि वो शांत रहना चाहता है और जैन धर्म उसका मार्ग दिखाता है और ये चतुर्मास उस शांति के प्रयोगों का अवसर होता है, जो इससे जितना हम लाभ उठाते हैं उतना ही दुनिया का भला होगा। और सेठिया, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जैन मुनि धनंजय कुमार जी का एक ऐतिहासिक चातुर्मास प्रवेश श्री धर्मेंद्र जी ललवानी C-350 सरस्वती विहार से रवाना होकर एक भव्य जुलूस के रूप में सैकड़ों की संख्या में धर्म प्रेमी भाई और बंधु महिलाएं सब बहुत ही उत्साह के साथ उस जुलूस में सम्मिलित हुई। जुलूस नगर भ्रमण करते हुए यहाँ पर एक जोत अपार्टमेंट श्री प्रकाश जी ललवानी, जहाँ पर जैन मुनि धनंजय कुमार जी 4 महीने तक यहाँ पर प्रवास करेंगे और ये पीतमपुरा और दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि मुनि श्री ने अति महती कृपा करके पीतमपुरा के अंदर अपना चातुर्मास
फरमाया और हम इनके पूरे प्रवचनों का, उनके आत्मज्ञान का, आत्मशुद्धि का, सभी चीज़ों का ज्ञान हम उनसे लेंगे। और इस बार आध्यात्मिक महाप्रज्ञ चेतना इंस्टीट्यूट और ललवानी फैमिली, श्री राकेश जी ललवानी, प्रकाश जी ललवानी, धर्मेंद्र जी ललवानी और परिवार के सभी लोगों ने बहुत ही जोश उत्साह के साथ इस जुलूस में भाग लिया। अब 4 महीने तक वो मुनिश्री से सभी सेवा करेंगे और मुनिश्री का आशीर्वाद प्रवचन हमें मिलता रहेगा। हम मुनिश्री की बहुत बहुत कृतज्ञ करते हैं, उनका बहुत बहुत उनको इस 4 महीने का जो अभी चौमासे का प्रवेश हो रहा है उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। जैन मुनि धंजय कुमार के चातुर्मास प्रवेश के दौरान हमारे साथ कंज्यूमर कोर्ट के न्यायाधीश श्री सुभाष चंद्र जी जैन और भारत सरकार की बहुत सी संस्थाओं में, कई संस्थाओं में सलाहकार श्री अनिल जैन जी जो मेरे साथ ही खड़े हैं और अभी अभी ये मिनिस्टर ऑफ सिविल की हिंदी सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष बने हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं। फिर हमारे साथ में सैटेलाइट संगम टीवी चैनल के CEO श्री विकास जी हमारे साथ खड़े हैं और बहुत सी संस्थाओं के आज पदाधिकारी, नागरिकगण, विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए जो अपने ऐसे ऐसे व्यक्ति आज आए हैं जो अपने आप में एक संस्था है। आज BGS दिल्ली के प्रेसिडेंट माई सेल्फ कमल सेठिया ने भी आया और मैं BGS की तरफ से मुनिश्री को ये निवेदन किया है कि हमारा जो कार्यक्रम होते हैं BGS के एक स्मार्ट गर्ल का कार्यक्रम यहाँ प्रकाश जी के नेतृत्व में और उनके सानिध्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जाए। मैं प्रकाश जैन, आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि श्री धनंजय कुमार जी मुनि का, जैन मुनि का चातुर्मास करा यहाँ पर पीतमपुरा 1 अपार्टमेंट में कराने का सौभाग्य मिला है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और पीतमपुरा वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आने वाला समय हमारे यहाँ पूर्ण धर्ममय होगा। हम अहिंसा के पुजारी हैं और अहिंसा का संदेश देने मुनिश्री यहाँ आए हैं और यही कार्यक्रम 4 मास तक चलेगा और हर रविवार को यहाँ पर इसी तरह प्रोग्राम का आयोजन होगा। ओम अरम। मुझे महाराज श्री का चतुर्मास के पर्व पर मुझे आने का मौका मिला। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ। चतुर्मास क्या है? चतुर्मास एक जीवन शैली का परिचय है, त्याग, तप और साधना का एक माध्यम है। और इस चतुर्मास में आज कितने लोग हिस्सा लेंगे और उसका लाभ लेंगे, यही बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है और उनके जीवन में एक नया संदेश और नई ऊर्जा के साथ वो आगे बढ़ेंगे। हमारा जैन धर्म तो यही सिखाता है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। आज हम भागती दौड़ती जिंदगी में भटक रहे हैं, हमारा खान पान खराब हो रहा है। हमें जैन धर्म एक यही संदेश देता है, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। तो इसलिए हमें गंदी चीज़ों से बचना चाहिए, फास्ट फूड से बचना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। जो आज नई नई बीमारियां आ रही हैं उनसे बचने का उपाय हमारे जैन धर्म में ही ये बताया। आप अच्छा भोजन करें, सात्विक भोजन करें, समय से भोजन करें, दिन से आप भोजन करें, रात में भोजन मत करें। ये मैदा की और दूध की बनी हुई चीज़ों से बचें, फास्ट फूड से बचें, जंक फूड से बचें। आज हर बच्चा और हर इंसान को कोई ना कोई तकलीफ है, उसे दूर करने के लिए हमें सुबह योग व्यायाम करना चाहिए, अपना जीवन शैली को खुश बनाना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए और अपने जीवन में खुशी और एक नई ऊर्जा पैदा करने के लिए मैं यही संदेश देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेन। आज 1 अपार्टमेंट पीतमपुरा के लिए ही नहीं अपितु पूरे दिल्ली प्रदेश के लिए बड़ा गौरव का समय है जब हमारे धनंजय मुनि जी ने अपना चातुर्मास की स्थापना 1 अपार्टमेंट में आज की है। ये चातुर्मास का समय पूरे जैन समाज के लिए, पूरे साधु संतों के लिए एक तपस्या का, आध्यात्म में लीन होने का समय होता है और उनके आसपास, उनकी परिधि में जितने भी प्राणी मात्र होते हैं, जितने भी श्रावक होते हैं, जितने भी दीन बंधु होते हैं, उनको भी एक अपने मन को स्वच्छ करने का, धर्म में लीन होने का समय मिलता है। ये हमारे
जिन्होंने कार्यक्रम को आयोजित किया है, चतुर्मास की पूरी जिम्मेवारी ली है। भाई प्रकाश जी का एक सराहनीय कार्य है और उनकी हिम्मत की हम दाद देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य अपने जुम्मे लिया है। मैं इस पूरे एक जो अपार्टमेंट के निवासियों से ये गुजारिश करूंगा कि जीवन में आपको एक बहुत सुंदर अवसर मिला है, इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और मुनि श्री के प्रवचनों को सुनने ज़रूर आएं, अपने आध्यात्म के अंदर लीन हो जाए और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयत्न करें। ये बहुत सुंदर अवसर 4 महीने का मिला है। बोल महावीर भगवान की जय।